माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सब का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, मंगल 12वें स्थान में किसी की कुंडली में अगर बैठा है, किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल 12वें में बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, इस विषय की चर्चा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी आने वाली जो सीरीज रहेगी वो बुध से संबंधित रहेगी। बुध प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक किसी भी जातक की कुंडली में क्या क्या प्रभाव देते हो, इस प्रकार का हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12वें भाव में बैठे मंगल जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर जातक को बृहस्पति और मंगल, क्योंकि 12वां घर बृहस्पति का बताया गया है, तो इनकी आपस में अच्छी मित्रता है। तो ज़्यादातर मामलों में यहाँ पर बृहस्पति और मंगल होने की वजह से, क्योंकि 12वें स्थान में मंगल बैठे हैं, तो जातक को यहाँ पर अच्छा फल प्राप्त होता है। जीवन काल में उनको उन्नति प्राप्त होती है, दीर्घायु, शरीर स्वस्थ रहता है। और यहाँ पर राहु का भी पक्का घर बताया गया है। तो अगर राहु की महादशा या अंतरदशा जब चलती है तो यहाँ पर मंगल स्थित होने की वजह से राहु दोष भी आपको ना के बराबर ही होता है, यानी कि उस राहु का जो पूरा प्रभाव जीवन काल में पड़ता है मनुष्य को, तो उन सब परिस्थितियों से भी आपको नहीं उलझना पड़ता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको अच्छा फल देते हैं। तो अगर ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है, लेकिन शर्त यही है, अगर 12वें स्थान में कई बार मंगल नीच का हो जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6, 8, 12 जो ये स्थान है मंगल के लिए या किसी भी राशि के लिए, किसी भी ग्रह के लिए ज़्यादातर शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल 12वें स्थान में नीच का हो जाता है तो जातक को कई प्रकार की परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जातक को उनके स्वास्थ्य से संबंधित, शरीर में रक्त से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डायबिटीज़ या जिसे शुगर वगैरह कहते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है लाइफ में, खून से संबंधित। इधर आँखों से संबंधित भी रोग हो सकते हैं, क्योंकि आई से भी इसका रिलेशन यहाँ पे बताया जाता है। 12वें में अगर मंगल नीच के हो जाते हैं, आपका ये व्यय का स्थान है, तो यहाँ पे खर्चे भी बड़े करवाता है। आपसे शत्रुता भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी भी मैटर बन सकता है, या दुश्मनों के प्रभाव में आकर कई उल्टे स्टेप भी आप अपने जीवन काल में उठा सकते हो। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आपको, कोर्ट कचहरी की तरफ से भी आपको परेशानी हो सकती है। तो ये सब यहाँ पे ऐसी परिस्थिति तभी होगी अगर मंगल यहाँ पे शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश। लेकिन अगर आप अपने जीवन में यहाँ पर स्थित मंगल को ठीक करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ उपाय मैं जो बताता हूँ उन उपाय को अगर आप अपनाते हैं तो जीवन काल में अवश्य ही आप इन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। तो चाहिए तो आप उपाय नोट कर लीजिए, क्योंकि उपाय हमारे जीवन की आने वाली जो भी विषम परिस्थितियाँ होती है उसको अच्छे से आप पार कर पाते हैं, आपके जीवन काल में आप तरक्की कर सकते हो। तो ये उपाय इस प्रकार से है कि जातक को सुबह उठते ही खाली पेट में मीठा या शहद, अगर वो अपने जीवन काल की एक प्रक्रिया बना लेते हैं, जिनका भी मंगल खराब हो चुका है या अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे, 12वें स्थान में मंगल जिस जातक की कुंडली में बैठा है, तो ऐसे जातक को खाली पेट सुबह कुछ तो मीठा खाना चाहिए, और वो गुड़ या शहद आप खा सकते हैं। और दूसरा उपाय ये होता है कि ऐसे जातक को खुद को मिठाई खाना और दूसरों को भी मिठाई बांटना जातक के लिए शुभ रहता है। यहाँ पर स्थित मंगल के अगर कुप्रभाव को कम करना है तो ये दूसरा उपाय है, आप इसे नोट करिए। तो ये जीवन की बहुत सारी विषमताओं को आप पार कर सकते हैं जो मंगल से आने वाली संबंधित है। आपका विवाह से संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 12वें का मंगल मांगलिक भी बनाता है, नीच योग भी बनाता है। अगर नीच हो जाता है मतलब, तो भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये उपाय बताए। अपने जीवन काल में इन उपाय को अपनाइए, आपके जीवन में डेफिनेटली अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुभ संयोग आपके जीवन में आने लगेंगे। जो भी आप कार्य करोगे उस कार्य में आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो
आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता है, ऐसा हमारा मानना है। जो भी मनुष्य जन्म कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों को मानते हैं और उसके अनुसार उसके शुभ और अशुभ परिणामों को जानने की कोशिश करते हैं और अपने अगर अशुभ कोई ग्रह है उनको फल प्राप्त करवा रहे हैं और उन ग्रहों के उपाय को वो अपनाते हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में अगर मान लीजिए किसी शुभ अवस्था में किसी चीज़ से आपको 10 रुपये का लाभ होने वाला है तो उसको 100 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि 10% यू आर अर्निंग राइट नाउ, मे बी अगर 10% ही आपको किसी चीज़ में मिल रहा है प्रॉफिट आज की डेट में, तो उसमें आप संतुष्ट मत होइए, क्योंकि वो अच्छे ग्रह हो सकता है कि आपको 100% देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन ये तभी होता है अगर अच्छे ग्रह को भी और अच्छा करके रखा जाए, क्योंकि हर ग्रह का अपना फल होता है। वैसे ही बुरा का भी अपना प्रभाव रहता है, बुरे ग्रहों का भी। अगर मान लीजिए बुरा फल प्राप्त करवा रहे हैं और आप कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे वो ग्रह और आपके खराब हो रहे हैं, तो जहाँ पे आपको 10 रुपीज़ मिल रहे हैं वहाँ पे 0 हो जाएगा। आइदर आप 99 रुपीज़ तक आप जो लॉस होने वाला है उसको आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हो। क्योंकि अगर आपने समय अनुसार जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार अगर उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको जीवन में लाइफ में सक्सेस मिलेगा, आपका जीवन सुखी होगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला जो सीरीज है, जैसे मैंने आपको बताया, हम बुध से रिलेटेड सीरीज शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा अगला वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। शेयर करने से हो सकता है किसी को ये सब ग्रहों से संबंधित जानकारी बहुत ज़रूरी हो, तो आप उनको भी पुण्य का लाभ आपके माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो भी पुण्य कर्म कर पाते अपने जीवन में और आप भी अपने पुण्य का भागी बने, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माता रानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता की।